सभी दगाड़ियों ते मेरा प्रणाम। डोनेटेड न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति में सभी का स्वागत छ। आज एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है जो सीधा हमारी गढ़वाल की वादियों से जुड़ी है। क्या कभी ध्यान दिया है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जीपीएस या सैटेलाइट्स बिल्कुल नहीं थे, तब दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स को आखिर कैसे मेजर किया गया था? इट्स ऑनेस्टली माइंड बॉगलिंग। लेट्स डाइव राइट इनटू दिस फैसिनेटिंग स्टोरी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे अपने मसूरी से जुड़ा है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे द ग्रेट हिमालयन सर्वे, उसके बाद राधानाथ शिकदार्स मास्टर कैलकुलेशन और समझेंगे एक रिलक्टेंट माउंटेन नेमसे की कहानी। फिर वापस अपने पहाड़ों की तरफ लौटेंगे, फोकसिंग ऑन पार्क एस्टेट एज अ कार्टोग्राफर्स लैब, यहाँ का ट्रेकिंग एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, और आखिरी में द ब्रेथ टेकिंग विंटर लाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, द ग्रेट हिमालयन सर्वे। 1830s के दौरान सर जॉर्ज एवरेस्ट ने एक एब्सोल्युटली मैसिव प्रोजेक्ट लीड किया टू मैप द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द मैजेस्टिक हिमालयाज। इसको ग्रिड आयन सिस्टम ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स कहते थे। स्टेप 1 था एक 2400 किलोमीटर का लंबा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना, राइट फ्रॉम केप कोमोरिन इन द साउथ ऑल द वे टू आर फुटहिल्स नियर मुस्सोरी। स्टेप 2 में सर्वेइंग टीम्स ने अलग अलग डिस्टेंस स्टेशन से पीक्स को ऑब्जर्व करके एक ह्यूज मैथमेटिकल नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाया। एंड स्टेप 3, प्रिसाइज ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एग्जैक्ट पोजीशंस कंप्यूट करना। यो काम सच में बहुत मुश्किल था। और फिजिकल लेबर के बारे में सोचिए, उस टाइम डिजिटल टूल्स तो थे नहीं। सर्वे टीम्स कंप्लीटली रिलाइड ऑन हेवी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थियोडोलाइट्स थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर करने के लिए, और इन्हीं से ओवर 37 माउंटेन्स ऑब्जर्व की गए। सेक्सटेंस यूज होते थे लैटिट्यूड्स और स्टार रिकग्निशन के लिए, वाइल कॉम्पसेस ट्रैक द डायरेक्शन। पर जहां हेवी इक्विपमेंट ले जाना लिटरली इम्पॉसिबल था, वहां एक अनोखी टेक्निक हाइपसोमेट्री यूज होती थी, यानी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक करके रफ एल्टीट्यूड निकालना। पहाड़ों के ऊंचे दंडों पर इन भारी इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकली ले जाना ट्रूली कमाल की बात था। नंबर 2, राधानाथ शिकदार्स मास्टर कैलकुलेशन। फील्ड का रॉ डेटा किसी काम का नहीं जब तक पीछे कोई ब्रिलियंट मैथमेटिकल माइंड ना हो। द एब्सोल्यूट क्रूशियल नंबर हियर इज 29,002 फीट। 1852 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते हुए मैथमेटिशियन राधानाथ शिकदार ने इसी फील्ड डेटा को यूज करके पीक एक्सवी की हाइट कैलकुलेट की। उन्होंने टेक्निकली पूरे वर्ल्ड को प्रूव करके दिखाया कि यही दुनिया का सबसे ऊंचा समिट है। विदाउट हिज मैथमेटिकल जीनियस, ऑल दोज फील्ड ऑब्जर्वेशंस वुड जस्ट बी नंबर्स ऑन अ पेज। और ये मैनुअल मेजरमेंट आज के मॉडर्न सैटेलाइट डेटा के कितना करीब है, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। नंबर 3, अ रिलक्टेंट माउंटेन नेमसेक। तो ये पीक एक्सवी आखिर माउंट एवरेस्ट कैसे बन गया? इसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन काफ़ी ड्रामेटिक है। 1832 में मसूरी में पार्क हाउस बना, फिर 1852 में पीक एक्सवी की हाइट ऑफिशियली कैलकुलेट हुई। आगे चलकर 1856 में सर एंड्रयू स्कॉट वॉ ने एवरेस्ट नाम प्रपोज किया, क्योंकि क्लोज बॉर्डर्स के कारण नेपाल और तिब्बत के लोकल नामों को कंफर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस वक्त। आखिरकार 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने ऑफिशियली इसे माउंट एवरेस्ट का नाम दे दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट खुद इस नामकरण के सख्त खिलाफ थे। ही वॉज जेन्युइनली एम्बैरेस्ड बाय द ऑनर। उनके ऑब्जेक्शंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक तो उनका इस स्पेसिफिक डिस्कवरी में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और उन्होंने पर्सनली उस पीक को कभी देखा तक नहीं था। सबसे बड़ा रीजन था लिंग्विस्टिक डिफिकल्टीज। वो स्ट्रांगली मानते थे कि उनका नाम इजीली हिंदी या नेटिव स्पीकर्स द्वारा बोला या लिखा नहीं जा सकेगा। नंबर 4, पार्क एस्टेट, अ कार्टोग्राफर्स लैब। चलिए अब वापस अपनी मसूरी की सुंदर वादियों में लौट आते हैं। पार्क हाउस, बिल्ट इन 1832, सिर्फ एक घर नहीं था। इट वॉज अ होम, एन ऑब्जर्वेटरी एंड अ फुल्ली डेडिकेटेड कैर्टोग्राफी लेबोरेटरी। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 11 साल तक इस क्लिफ साइड एस्टेट को अपना बेस बनाया। यहीं से द ग्रेट आर्क ऑफ द मेरिडियन को मेजर करने का मॉन्यूमेंटल काम किया गया था। ये हिस्टोरिकल साइट हमारे मसूरी का एक बहुत बड़ा प्राउड हेरिटेज है। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड चेंजिंग मैप्स हमारे इन्हीं पहाड़ों में ड्रॉ किए गए थे। और आज ये एस्टेट एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। करीब 23.71 करोड़ रुपीस की लागत से इस हिस्टोरिक हाउस की खूबसूरत रेनोवेशन हुई है।
दिसंबर 2021 में इसे एक मॉडर्न कार्टोग्राफी म्यूजियम के रूप में ओपन किया गया। सो द लोकल हिस्ट्री इज नाउ परफेक्टली प्रिजर्व्ड, इंश्योरिंग कि आने वाली जनरेशंस इस ग्रैंड लेगेसी को विटनेस कर सकें और अपने लोकल रूट से कनेक्ट हो सकें। नंबर 5, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। अगर किसी को भी जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक प्लान करना है तो कुछ डिटेल्स नोट कर लीजिए। ट्रैक हाथीपांव चौक से स्टार्ट होता है। ये लगभग 2.5 से 3.5 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है, विच मेक्स इट अ वेरी इजी टू मॉडरेट ट्रेल। करीब 1.5 से 2.5 घंटे लगते हैं और यो पातो बहुत ही सुंदर छा। एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर कैंपिंग, पिकनिक्स एंड स्टार गेजिंग। और हाँ, हाइक के बाद बेस पर मिलने वाली गर्मा गर्म मैगी और मोमोज का स्वाद लेना तो बनता है। दैट डेफिनेटली कंप्लीट्स द लोकल वाइब। ट्रैकिंग के दौरान द नेचुरल ब्यूटी इज सिंपली ओवरवेलमिंग। रास्ते में घने देवदार और स्प्रिंग के टाइम पर वाइब्रेंट रोडोडेंड्रॉन्स यानी अपने बुरांस के फूल नेचुरली खिले हुए दिखते हैं। हिस्टोरिकली ये लश एरिया लेपर्ड्स, लंगूर्स, पॉक्यूपाइंस और बार्किंग डियर का रिच हैबिटेट रहा है। यहाँ का बर्ड लाइफ भी बहुत डाइवर्स है, सो नेचर्स प्योर मेलोडी को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सच में इट्स अ ट्रू पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। नंबर 6, चेसिंग द विंटर लाइन। शाम होते होते एक और मैजिकल चीज इस डंडे पर इंतजार कर रही होती है। What exactly is this phenomena? The winter line is a rare, glowing band of orange, red and yellow colors. ये तब फॉर्म होती है जब एटमॉस्फेरिक डस्ट और मॉइस्चर एक टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण फॉल्स होराइजन के पीछे ट्रैप हो जाते हैं। दुनिया में ऐसी घटना सिर्फ कुछ ही जगहों पर देखी जाती है। अक्टूबर से फरवरी की सर्दी के महीनों में इन वाइब्रेंट सनसेट्स को देखना एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस छाटा। बहुत ही भालू लगदू छा यह दृश्य। और इस ग्लोइंग विंटर लाइन को देखने के लिए द जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट इज लिटरली द अल्टीमेट वैंटेज पॉइंट। 2005 मीटर्स की हाइट पर खड़े होकर एक कंप्लीटली अनअब्स्ट्रक्टेड 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। एक तरफ साउथ में द स्प्रॉलिंग डून वैली और नॉर्थ में अग्लार रिवर वैली के साथ मजेस्टिक स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स। जब सूरज ढलता है और गोल्डन आवर शुरू होता है तो ये व्यू सच में मेस्मराइजिंग और अनफॉरगेटेबल बन जाता है। तो आखिर में एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है, What monumental heritage sits in our own local backyards waiting to be explored? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का मैपिंग इतिहास, ऐसी ब्रिलियंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एक अनोखा नेचुरल वंडर, ये सब कुछ हमारे अपने गढ़वाल की इन वादियों से डीपली जुड़ा है। The history is incredibly vibrant and the beauty is right here waiting for discovery. This research analysis podcast has been done on behalf of editor Do United News. हमारी गढ़वाल की इन वादियों की ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। सभी दागड़ियों को प्रणाम और शुभकामनाएं। यूनाइटेड न्यूज़, सच्चाई का जुनून, उत्तराखंड की मिट्टी से दिलों का है सुकून। बी पॉजिटिव, बी यूनाइटेड, हर दिल की यही पुकार। यूनाइटेड न्यूज़ हमारे साथ हर बार।